बिहार राज्य की सबसे ज़्यादा चर्चित क्षेत्र अगर जो है तो मोकामा विधानसभा क्षेत्र है। तो इस बार मोकामा विधानसभा क्षेत्र से कई सारी हस्ती जो राज्य भर में लोकप्रिय हैं या तो फिर ये कहिए चर्चित हैं, वो चुनावी मैदान में आ रहे हैं। तो इन्हीं सब में एक हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं या तो फिर वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे पीयूष प्रियदर्शी जी। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी हैं और लगातार मोकामा विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो उन्हीं से मिलने के लिए आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, धन्यवाद आपका। इस बार आप लगातार कई महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में, खास करके टाल क्षेत्र में आप काफ़ी सक्रिय हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। तो क्या इस बार चुनाव में आना आपका एकदम तय है? कई महीनों से क्या, मैं तो कई वर्षों से हूँ और जो है लगातार ही हूँ। अब लोकसभा से पहले भी देख सकते हैं, हम जो है लगातार 1 साल जो है पहले घूमे थे और फिर जनता से आदेश लिया था, फिर चुनाव लड़े। अब अलग बात है कि लास्ट में जो है कैंडिडेट को जो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, जो इसका क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं था, और फिर लेकिन मुझे भी जो है जनता के आह्वान पे चुनाव लड़ना पड़ा। जो भी रिज़ल्ट आया, लेकिन मोकामा में रिज़ल्ट ठीक रहा। जो मेरे जो कोर वोटर्स थे, जो कोर समर्थक थे, जो कार्यकर्ता थे, वो इधर से उधर नहीं हुए और मुझे टाल क्षेत्र से 10,000 प्लस वोट आया। तो मोकामा विधानसभा में वहाँ के समर्थक आपके लगातार आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं या तो फिर वहाँ पर कह रहे थे कि चुनाव लड़ने के लिए। तो इस बार क्या कोई राष्ट्रीय पार्टी या कुछ सुन रहे हैं कि बड़ी पार्टी से आप चुनावी मैदान में आने वाले हैं? कुछ दिनों पूर्व जो है हमारी मुलाकात जो है आरजेडी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगलाल मंडल जी से हुई और हमारी मुलाकात काफ़ी पॉजिटिव रही, सार्थक रही। अब देखिए, बाकी जो है चुनाव से पूर्व पता चल जाएगा। मोकामा विधानसभा क्षेत्र का आप लगातार दौरा कर रहे हैं, तो वहाँ के कुछ समस्याओं से आप अवगत भी होंगे, वहाँ पर जानते होंगे कि बहुत सारी समस्याएं हैं। प्रमुख समस्या आपको क्या क्या नज़र आ रही है वहाँ पर? देखिए, सबसे प्रमुख समस्या क्या, वहाँ तो बेरोजगारी है, आपका पलायन है, कोई ग्रोथ नहीं है वहाँ पे, कोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं है। अब कुछ कोई ग्रोथ इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री है ही नहीं वहाँ पे। ये किसानों को भी अलग समस्या है, जल जमाव की समस्या रहती है और इसका निदान करने वाला कोई नहीं है। कोई जनप्रतिनिधि जो है वहाँ पे आपके जो है जो एमएलए हो, एमपी हो, कोई अभी तक उस पर जो है कुछ जो है नहीं होता है, एक्शन नहीं लिए हैं। तो है, समस्याएं तो बहुत सारी हैं। लोग का पहले वाला ही आपके बारे में कहा जाता है, वहाँ के लोग कहते हैं कि आप जाति की राजनीति करते हैं, यानी कि धानुक समाज और अति पिछड़ा समाज को वोट बैंक को लेकर के चलते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं जाति जमात की राजनीति करता हूँ और जो राजनीति जो है में जो मेरी विचारधारा है वो समाजवादी विचारधारा है। तो समाजवादी विचारधारा क्या है, जो सबको बराबर दृष्टिकोण से देखे, सबको लेकर चले, जो समतामूलक समाज की जो परिकल्पना करे, यही समाजवाद है। और मैं समाजवादी विचारधारा से चलता हूँ, तो इसमें जाति वाति की कोई बात नहीं है। हाँ, बाकी जाति तो आपका आधार रहता ही है, तो इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन बोला जाए, अगर जिस तरह का आरोप अगर लग रहा है कि बस मैं जाति को लेकर चलता हूँ, तो ये गलत चीज़ है। मैं सभी जाति को लेकर चलता हूँ और मेरे जो कार्यकर्ता है वो सभी जाति में से, कम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन सभी जातियों में मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे लोग हैं। और इस बार मोकामा विधानसभा जो क्षेत्र में इस बार जो मैं घूम रहा हूँ, तो मुझे सभी वर्ग और सभी जातियों का समर्थन मिल रहा है। सभी का समर्थन तैयार मिलता है आपको? हाँ हाँ, जाति विशेष की कोई बात नहीं है, सभी जो है A to Z जो भी है, सारे जातियों का मुझे समर्थन मिल रहा है। ये गलतफहमी को दूर कर ले कि आप जाति की राजनीति नहीं जाने के लिए? नहीं, जाति मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से पास आउट हूँ। वहाँ से मैंने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया था मुंबई से। तो अब वहाँ से पढ़ के आने का जात पात क्या, देखिए हाँ, कभी कभी जाति की चर्चा करनी पड़ती है, क्योंकि मान के चलिए जो शोषित वंचित तबके हैं, जो गरीब तबके हैं, उनकी चर्चा नहीं करेंगे तो उनका मुद्दा कैसे आएगा सामने। तो उसमें तो आपको एक जो है ना, उसमें जो फिल्टर आउट करना पड़ता है ना, एक ब्रैकेट उसमें लेके चलना पड़ता है। जो अति गरीब हैं या अति वंचित हैं, तो उनकी चर्चा करनी कभी कभी ज़रूरी हो जाती है। तो इसलिए मैं चर्चा करता हूँ कि हाँ, इनको अपना हक अधिकार नहीं मिल पाया, इस जाति के साथ ऐसा जो दुर्व्यवहार हुआ, तो वो कभी कभी करना पड़ता है। लेकिन अगर राजनीतिक विचारधारा की बात की जाए तो मेरी विचारधारा समाजवादी है और जात पात से ऊपर उठ करके मैं काम करता हूँ। और जात पात से, देखिए, एक जात से कोई विधानसभा चुनाव नहीं जीतता है, सभी जातियों को लेकर चलना पड़ता है, तभी कोई विधानसभा क्लियर होता है। तो उसके बाद फिर इसको जो है इस पर इस बार आप कौन से पार्टी से आ रहे हैं? सुनने में आ रहा है कि कोई बड़ी पार्टी से आ रहे हैं आप? सर, इधर रिसेंटली जो है मेरी मुलाकात जो है आरजेडी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगलाल मंडल जी से हुई। उनसे मेरे पुराने संबंध रहे हैं और क्या थोड़ी सार्थक मीटिंग रही है। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। तो क्या उम्मीद किया जाए कि राजद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे आपका घरेलू या आपसी संबंध है,
और उनके अध्यक्ष बनने के उपरांत मोकामा विधानसभा से क्या लगता है आपको कि कैसे? अब देखिए, संबंध पे तो टिकट नहीं ना मिलता है। टिकट मिलेगा कि मैं क्षेत्र में क्या आपका जो है अभी जो चल रहा है, क्षेत्र में मैं कितना पकड़ है, मेरे साथ कितने जो है लोग जुड़े हैं। लेकिन इतना तो दावा है ना कि मेरा 11,000 इंडिपेंडेंट वोट है। इसमें किसी भी दल का कोई हाथ नहीं है। सभी दल लड़े थे, मैं भी लड़ा था, तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे 11,000 वोट मिला। टाल में मेरा अपना जो है ये 28 गांव में मेरा जो मैं लीड किया हूँ, और वो भी तब जब आप मान के चलिए जो है मेरी स्वजाति जो कैंडिडेट जब लड़े थे जो है आरजेडी से, उसके बाद मुझे इतना वोट आया। तो जब मैं अकेले रहूँगा तो फिर कोई तो समस्या नहीं होगी। तो आपने सब तरह का बात बताया, तो ये तय है कि मोकामा विधानसभा आपकी बार एकदम आना है, जो वहाँ का जो चुनावी मैदान में आपको हर हाल में देखिए, मैं लोकसभा से पहले बोला था मैं चुनाव लड़ूंगा, मैंने चुनाव लड़ के दिखा दिया। इस बार भी मेरा आना तय है। अब बाकी तो जो है जैसे से होगा फिर आप लोग देखिए। तो एक तरह से मोकामा टाल आपकी कर्म भूमि है, और अब की बार हाँ, मैंने राजनीति की शुरुआत जो है मोकामा टाल से ही की, और टाल के लोगों की दिली इच्छा है कि मैं इस बार जो है चुनाव लड़ूं, वहाँ से जीतूं और उनका प्रतिनिधित्व करूं। एक चर्चित चेहरा मोकामा विधानसभा क्षेत्र को फिर से मिल रहा है। आने वाले कुछ दिनों में मोकामा विधानसभा से मुंगेर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी जी हैं, तो मोकामा विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं, और लगातार कई महीनों से, यानी कि लोकसभा चुनाव समाप्त होने के उपरांत ही इनका दौरा शुरू हो चुका था, और अभी भी सक्रिय हैं। और इनका साफ कहना है कि वहाँ की जनता चाहती है कि हम चुनावी मैदान में आएँ। ये नहीं भी चाहें तो वहाँ की जनता चाह रही है, टाल क्षेत्र के किसान बंधु चाह रहे हैं कि चुनाव मैदान में आप आइए, और पीयूष जी इस बार चुनाव लड़ने को तैयार हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र को। धन्यवाद। मैं मुन्ना कुमार, बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़। बिहार राज्य की सबसे ज़्यादा चर्चित क्षेत्र अगर जो है तो मोकामा विधानसभा क्षेत्र है। तो इस बार मोकामा विधानसभा क्षेत्र से कई सारी हस्ती जो राज्य भर में लोकप्रिय हैं, या तो फिर यह कहिए चर्चित हैं, वो चुनावी मैदान में आ रहे हैं। तो इन्हीं सब में एक हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं, या तो फिर वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे पीयूष प्रियदर्शी जी। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी हैं और लगातार मोकामा विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो उन्हीं से मिलने के लिए आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, धन्यवाद आपका। इस बार आप लगातार कई महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में, खास करके टाल क्षेत्र में, आप काफ़ी सक्रिय हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। तो क्या इस बार चुनाव में आना आपका एकदम तय है? कई महीनों से क्या, मैं तो कई वर्षों से हूँ और जो है लगातार ही हूँ। अब लोकसभा से पहले भी देख सकते हैं हम जो है लगातार 1 साल जो है पहले घूमे थे, और फिर जनता से आदेश लिया था, फिर चुनाव लड़े। अब अलग बात है कि लास्ट में जो है कैंडिडेट को जो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, जो इसका क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं था, और फिर लेकिन मुझे भी जो है जनता के आह्वान पे चुनाव लड़ना पड़ा। जो भी रिज़ल्ट आया, लेकिन मोकामा में रिज़ल्ट ठीक रहा। जो मेरे जो कोर वोटर्स थे, जो कोर समर्थक थे, जो कार्यकर्ता थे, वो इधर से उधर नहीं हुए, और मुझे टाल क्षेत्र से 10,000 प्लस वोट आया। तो मोकामा विधानसभा में वहाँ के समर्थक आपके लगातार आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं, या तो फिर वहाँ पर कह रहे थे कि चुनाव लड़ने के लिए, तो इस बार क्या कोई राष्ट्रीय पार्टी या कुछ सुन रहे हैं कि बड़ी पार्टी से आप चुनावी मैदान में आने वाले हैं? कुछ दिनों पूर्व जो है हमारी मुलाकात जो है आरजेडी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगलाल मंडल जी से हुई, और हमारी मुलाकात काफ़ी पॉजिटिव रही, सार्थक रही। अब देखिए, बाकी जो है चुनाव से पूर्व पता चल जाएगा। मोकामा विधानसभा क्षेत्र का आप लगातार दौरा कर रहे हैं, तो वहाँ के कुछ समस्याओं से आप अवगत भी होंगे, वहाँ पर जानते होंगे कि बहुत सारी समस्याएं हैं। प्रमुख समस्या आपको क्या क्या नज़र आ रही है वहाँ पर? देखिए, सबसे प्रमुख समस्या क्या, वहाँ तो बेरोजगारी है, आपका पलायन है, कोई ग्रोथ नहीं वहाँ पे, कोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं है। अब कुछ कोई ग्रोथ इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री है ही नहीं वहाँ पे। ये किसानों को भी अलग समस्या है, जल जमाव की समस्या रहती है, और इसका निदान करने वाला कोई नहीं है। कोई जनप्रतिनिधि जो है वहाँ पे आपके जो है जो एमएलए हो, एमपी हो, कोई अभी तक उस पर जो है कुछ जो है नहीं होता है, एक्शन नहीं लिए हैं। तो है, समस्याएं तो बहुत सारी हैं। लोग का पहले वाले ही आपके बारे में कहा जाता है, वहाँ के लोग कहते हैं कि आप जाति की राजनीति करते हैं, यानी कि धानुक समाज और अति पिछड़ा समाज को वोट बैंक को लेकर के चलते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं जाति जमात की राजनीति करता हूँ, और जो राजनीति जो है में जो मेरी विचारधारा है वो समाजवादी विचारधारा है। तो समाजवादी विचारधारा क्या है, जो सबको बराबर दृष्टिकोण से देखे, सबको लेकर चले, जो समता मूलक समाज की जो परिकल्पना करे, यही समाजवाद है। और मैं समाजवादी विचारधारा से चलता हूँ, तो इसमें जाति वाति की कोई बात नहीं है। हाँ, बाकी जाति तो आपका आधार रहता ही है
तो इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन बोला जाए अगर जिस तरह का आरोप अगर लग रहा है कि बस मैं जाति को लेकर चलता हूँ, तो ये गलत चीज़ है। मैं सभी जाति को लेकर चलता हूँ और मेरे जो कार्यकर्ता है वो सभी जाति में से, कम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन सभी जातियों में मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे लोग हैं। और इस बार मोकामा विधानसभा जो क्षेत्र में इस बार जो मैं घूम रहा हूँ, तो मुझे सभी वर्ग और सभी जातियों का समर्थन मिल रहा है। सभी का समर्थन तैयार मिल रहा है आपको। हाँ हाँ, जाति विशेष की कोई बात नहीं है, सभी जो है A to Z जो भी है सारी जातियों का मुझे समर्थन मिल रहा है। ये गलतफहमी को दूर कर ले कि आप जाति के राजनीति नहीं जाने के लिए। नहीं, जाति मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से पास आउट हूँ। वहाँ से मैंने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया था मुंबई से। तो अब वहाँ से पढ़ के आने के बाद जात पात क्या देखिए, हाँ कभी कभी जाति की चर्चा करनी पड़ती है, क्योंकि मान के चलिए जो शोषित वंचित तबके हैं, जो गरीब तबके हैं, उनकी चर्चा नहीं करेंगे तो उनका मुद्दा कैसे आएगा सामने। तो उसमें तो आपको एक जो है ना, उसमें जो फिल्टर आउट करना पड़ता है ना, एक ब्रैकेट उसमें लेके चलना पड़ता है। जो अति गरीब हैं या अति वंचित हैं, तो उनकी चर्चा करनी कभी कभी ज़रूरी हो जाती है। तो इसलिए मैं चर्चा करता हूँ कि हाँ, इनको अपना हक अधिकार नहीं मिल पाया, इस जाति के साथ ऐसा जो दुर्व्यवहार हुआ, तो वो कभी कभी करना पड़ता है। लेकिन अगर राजनीतिक विचारधारा की बात की जाए तो मेरी विचारधारा समाजवादी है और जात पात से ऊपर उठ करके मैं काम करता हूँ। और जात पात से देखिए, एक जात से कोई विधानसभा चुनाव नहीं जीतता है, सभी जातियों को लेकर चलना पड़ता है, तभी कोई विधानसभा क्लियर होता है।